ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। 37th डे। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री ज्योति स्वरूप का अनुग्रह भाषण। ओम श्री ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। इस संसार गतिशीलता का स्थान है। इस धरती पर अचल तत्वों के प्रदेश भी हैं जो क्रियाहीन दिखते हैं, यानी वो चलन रहित दिखते हैं। एक ज्योति जिस प्रकार प्रकाश और गर्माहट दोनों प्रदान करती है, उसी तरह पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश चलन रहित और कुछ प्रदेश चल तत्व वाले होते हैं। यानी कुछ प्रदेशों में गतिशीलता होती है और कुछ प्रदेशों में अचल तत्व रहती है, यानी वहाँ क्रिया रहित उस प्रदेश रहती है। मगर जो अचल तत्व वाले हैं वही गतिशील को शक्तियाँ प्रदान करती है। यानी जो अचल है वो ही जो चलने वाले चीज़ों को अपने ऊर्जा प्रदान करती है। बर्फीले क्षेत्रों में यहाँ उदाहरण रूप में बता रहे हैं। बर्फीले क्षेत्रों में कोई चलने की गतिशीलता नहीं होती है, लेकिन पिघलती बर्फ आवश्यक जीवन के लिए रास्ता प्रदान करती है। यानी बर्फ जब पिघलती है, वहाँ पहाड़ों में बर्फीला जगह में ऐसा लगता है वहाँ कोई भी क्रिया चल नहीं रही, सब स्तब्ध और शांत रहते हैं। लेकिन वह अचल तत्व से जब बर्फ पिघलती है तो नीचे पानी की तरफ बह जाती है, तो जहाँ पानी की आवश्यकता है, गतिशीलता रहती है, जहाँ पूरे जीवन रहती है, वहाँ तो पानी की आवश्यकता है। उसको जीवन प्रदान करने वाले अचल तत्व वाले बर्फीला क्षेत्र ही है। श्री ज्योति स्वरूप नामक शिवांश को सभी पूजते हैं, स्तुति करते हैं। ज्योति अग्नि संबंधित है, मगर वह अग्नि प्रकाश निहित है। जो ज्योतिर्लिंग है वह ईश्वर के गर्भगृह से उद्भूत होने वाले एक महान शक्ति है। इस बात में छिपी गूढ़ार्थ यह है कि जो अचल तत्व है वह गतिशील तत्व में बदल जाती है। यानी ये पूरा एक रहस्यार्थ की तरह छिपी हुई बातें कर रहे हैं। यहाँ हमारी अपनी शिवांशों के बातों का हर मैसेज में लेकर हम अगर एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो आत्मा अचल है, वो चलती नहीं है, एक स्थिर रहती है। लेकिन जो चलती है और काम करती है, गतिशीलता में रहती है, वह है प्राण शक्ति। उसको ऊर्जा जो अचल आत्मा से ही मिलती है। अब यहाँ एक लाइन और बता रहे हैं। इसका गूढ़ार्थ यही है कि जो अचल तत्व है वह गतिशील तत्वों में बदल जाती है, ऐसा कह रहे हैं। इसका ये मतलब है आत्मा अचल था, अचल ही रही थी अब तक। अब जब हम लोग आत्मलिंग पूजा कर रहे हैं, काल भैरव जी कहे हुए पूजा कर रहे थे, एक एक करके बाहर प्रकट हो रहे हैं शिव अंश। तब से लेकर अब श्रीचक्र पूजा में एक एक दिन दोबारा से वो पूरी तरह क्रियाशील बन चुके हैं। अर्थात ये गूढ़ार्थ का अर्थ ये हुआ कि जब आत्म आत्मा में करोड़ों कण निहित होते हैं, वो सभी एक तपस्या में लीन शिव हैं और वो अचल हैं, कोई कार्य नहीं करते थे, और माँ आदिशक्ति प्राण शक्ति के रूप में कार्य करती थी। अब माँ आदिशक्ति बिंदु में संघनन हो रही है, तो शिव एक एक अपने अंश बाहर प्रकट करके वो गतिशील हो गया है और हो भी रहे हैं। तो इसका मतलब इस बात में छिपी गूढ़ार्थ यह है कि जो अचल तत्व है वह गतिशील तत्व में बदल जाती है। अब वो हो रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्थित सभी जल तत्व प्रांत जैसे समुद्र, नदियां, झरने, सरोवर इत्यादि को जल रूपी द्रव शक्तियां
प्रदान करने वाला है पर्वत प्रांत में स्थित बर्फीले तत्व यानी अचल तत्व। वही ऊपर कहे गए शब्दों को दोहरा रहे हैं। जो बर्फीले प्रांत है, जो अचल तत्व है, वहीं से ये सभी नदियां, झरने, सरोवर सभी में पानी कहाँ से आता है? वो बर्फ जो जमे हुए अचल तत्व है वहां से पिघल कर इनको मिल रही है। जैसे आत्मा, स्थिर आत्मा चल चल गतिशील प्राण शक्ति को अपने शक्तियां प्रदान करती है, उसी तरह इस प्रकार पर्वत प्रांत सभी पृथ्वी में गतिहीन होकर स्थिर रहते हुए भी वायु के रूप में चलते रहते हैं। एक और रहस्य भी बता रहे हैं। वो गतिशील दिखते हैं, गतिशील दिखते नहीं हैं, गतिहीन दिखते हैं, यानी अचल, चलन रहित दिखते हैं, लेकिन वहां के वायु तो चलती है, वायु के रूप में चलते रहते हैं। एक ज्योत अर्थात दिए के लौ को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। द्रव रूपी ईंधन तेल की भी आवश्यकता होती है। ऊष्मा बाहर उस ज्योति से निकलेगी ही, मगर उसका मूलाधार प्रकाश ही होता है। यानी जब ज्योत जगाते हैं, जलाते हैं, उसके लिए ईंधन रूपी तेल की आवश्यकता होती है, वो द्रव रूप में होती है, और वायु की आवश्यकता होती। बगैर हवा के, ऑक्सीजन के एक दिया नहीं जलती है। तो जब दिया जलता है तब ऊष्मा बाहर तो निकलती है ज्योत के रूप में, और ज्योत से निकलती है, लेकिन उसका मूलाधार प्रकाश ही है। क्योंकि हम ज्योत क्यों जलाते हैं? उसका प्रकाश देखने के लिए। लेकिन अब ये बता रहे हैं, ज्योति को जलाने वाले उसके पीछे का कारण जानना है। एक ज्योत जलती है, वो जलाने वाले, हम क्यों जला रहे हैं ये ज्योति, इसका कारण क्या है, ये जानना होगा। ऐसा ज्योति स्वरूप भगवान कह रहे हैं। कुछ लोग अंधकार को हटाने के लिए ज्योत जलाते हैं, कुछ लोग गर्माहट के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं। यानी अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं, थोड़ा ज्यादा ठंड हो तब अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं अपने आप को सिकाई करने के लिए। और कुछ लोग भगवान के सामने ज्योत जगाते हैं, भगवान की प्रार्थना करने के पहले हम लोग ज्योत जगाते हैं। तो इसका मतलब अलग अलग कारण रहता है, वो कारण हमें जानना है, ऐसा वो कह रहे हैं। वैसे तो शिवांश कांति और ऊष्मा रूप में चलने वाले शक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन ज्योति स्वरूप शिवांश यानी मैं वो ज्योति हूँ जिसके द्वारा भगवान को जानने और पहचान आप लोग कर सकते हो। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में सभी मनुष्यों के भीतर प्रकाश को बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्तियां मौजूद होते हैं। यानी ज्योतिर्लिंग जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों का यही एक मकसद है कि सभी मनुष्यों के भीतर के प्रकाश को बढ़ाना है। उसके लिए आवश्यक शक्तियां चाहिए, वो उनके अंदर निहित होते हैं ज्योतिर्लिंगों में। इसीलिए ये ऋषि मुनियां ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। श्री महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग मानव आत्माओं की आंतरिक प्रकाश बढ़ाने के लिए निर्मित एक शक्ति है। श्री चक्र ध्यान का साधना करने वालों की आत्मा में भी एक ज्योति स्वरूप आत्मकण विद्यमान है। यानी हम लोगों के अंदर भी एक, हमारे आत्मा से भी हर रोज शिव से जो निकलता है शिवांश, वो ही हमारे आत्मा से भी निकलती है। वो ही बता रहे हैं भगवान। श्री चक्र ध्यान का साधना करने वालों की आत्मा में भी एक ज्योति स्वरूप आत्मकण विद्यमान है। इनका काम है अंतरंग की प्रकाश को बढ़ाना। ज्योति स्वरूप, इनको ज्योति स्वरूपा भी कह सकते हैं, ज्योति स्वरूप भी कह सकते हैं। ज्योति स्वरूप यानी मेल जेंडर हो जाएगी। ज्योति स्वरूप के तत्व कांति और शब्द को बढ़ने के लिए नहीं, अपितु बिना कारण ही अपार प्रेम, अथाह प्रेम आपके अंदर बढ़ाना और परमात्मा के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाना इत्यादि है। यानी सिर्फ कांति और शब्द यानी ध्वनि को प्रकट करना ही नहीं है ज्योति स्वरूपा कण के तत्व, इनका, अपितु
इनका बिना वजह की प्यार, यानी कोई उसका कोई वजह नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव जो कहते हैं वो, बिना कारण ही अपार प्रेम आपके अंदर यानी हमारे अंदर बढ़ाना और परमात्मा के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाना इत्यादि इनके तत्व हैं। एक माँ अपने सभी बच्चों का नामकरण करने और उन्हें उनके नाम से पुकारने में प्रसन्न रहती है। यानी माँ अपने बच्चों को नाम देती है, नामकरण करके, और उस नाम से उन्हें पुकारती है, उसे आनंद मिलती है उनको। उसी प्रकार जीवाणु यानी आदिशक्ति जो उष्ण शक्ति है, वह पीनियल ग्रंथि के रूप में स्थित होकर आत्मा के कणों को बांधती है। क्यों बांधती है हम सबको पता है। हमारे अंदर कोई भी इच्छाएं पैदा होती है, उस इच्छाओं के अनुसार एक एक आत्मकण को वो बंदी बनाती है, कारावास करती है उनको। कारावास करने के बाद उनसे शक्तियां लेती रहती है। जब हमारे वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, प्राण शक्ति का काम संपन्न हो जाती है, तब वो आत्मा कण को, बीज को मुक्त कर देती है। इस तरह ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है हमारे सिर के अंदर। तो अब ये जीवाणु जो उष्ण शक्ति है, वह पीनियल ग्रंथि के रूप में स्थित होकर यानी जीवाणु के घोंसले में वहां पर रहकर आत्मा के कणों को बांधती है। यही उनका काम है। उन कणों के काम और तत्व के अनुसार प्रत्येक कण को एक नाम भी देती है। ये माँ की तरह, माँ जैसे बच्चों को नामकरण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा के कण, ये कणों को जब बांधती है उनको नाम देती है, और उनके नाम से वो जाने जाते हैं वो सारे कण। जैसे अग्निश्वर हो गए, ज्योतिश्वर हो गए, और वीरभद्र हो गए, रुद्र हो गए, ये सभी कणों को एक एक नाम है ना। उनके तत्व के अनुसार और उनके कार्यों के अनुसार वो नाम उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो बंधन से मुक्त हुए हैं और शक्तियां भी प्रदान कर रहे हैं, उन आत्मकण बीजों को भी उनके तत्व के अनुसार नाम देती है। कौन? ये जीवाणु यानी प्राण शक्ति। जो बंदी है उनको भी नाम देती है, और बंधन से मुक्त होने के बाद भी लाइट ब्रिज के अग्रभाग में खड़े होकर हमें, मतलब प्राण शक्ति को शक्तियां प्रदान करते रहते हैं वो आत्मकण बीज। उनसे लेकर हमें प्रदान करती है प्राण शक्ति। तो उनको भी, उन कणों को भी, बंध मुक्त हुए कणों को भी वो नाम से एक नाम देती है, उनके तत्व और उनके कार्य के अनुसार। यह सब इसीलिए वो करती हैं कि जब वे बुद्धि अणुओं को शक्तियां प्रदान करती है, तब प्रत्येक रूप और कांति अर्थात नाम और रूपों की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा क्रिटिकल सा बताया हुआ है। एक है कांति और एक है शब्द। ये दोनों होते, ध्वनि और कांति, ये दोनों। कांति होती है पारे के शीतल शक्ति से वो प्राप्त होती है, और गर्माहट से शब्द उत्पन्न होते हैं। प्राण शक्ति शब्द वाली है, शब्दमयी, नादमयी माँ प्राण शक्ति है, और कांति जो प्रकाश फैलाने वाले शिव है। इसीलिए अब कांति और ये शब्द, ये दोनों रूप और नाम, नाम नाम से जब पुकारते हैं शब्द पैदा होती है। रूप अर्थात कांति से रूप बनता है, हमारे हो या देवों का भी हो। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्येक रूप और कांति अर्थात नाम और रूप। यहाँ सॉरी, प्रत्येक शब्द और कांति, मैं रूप गलत बोल रही हूँ। प्रत्येक शब्द और कांति अर्थात नाम और रूपों की आवश्यकता होती है। जब वो बुद्धि अणुओं को आहार देती है, शक्तियां प्रदान करती है, बुद्धि अणुओं के लिए ये नाम और इनका जो जैसे जैसे इनके तत्व है उसके अकॉर्डिंग नाम देने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ बुद्धि अणुओं के कारण वो देती है। वैसे तो शक्तियां लेना और प्रदान करना ये सिंपल सी बात हो जाएगी, लेकिन बुद्धि अणुओं के लिए यहाँ अटक जाती है। देवी देवताओं को साकार रूप देने का मूल कारण बुद्धि अणुओं को शांत करने हेतु ही होती है। यानी देवी देवताओं को हम लोग एक नाम देते हैं और उनका एक रूप भी बनाते हैं उनके तत्व के अनुसार। जैसे विष्णु
सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उनके चार भुजा होते हैं। और चार भुजा में उनके तत्व के अनुसार एक सुदर्शन चक्र, एक कमल, इस तरह एक गदा, एक इस तरह अभय मुद्रा, इस तरह चार हाथों में चार शंख और चक्र, ये चार हाथों में चारों इनके आयुध वगैरह होते हैं, इनके तत्व के अनुसार। वैसे शिव जी को त्रिशूल रहती है, डमरू होती है, इस तरह। तो इस तरह इसलिए देते हैं बुद्धि अणुओं को शांत करने के लिए। बुद्धि पूछती है ये मैं क्या ले रही हूँ, मुझे क्या खिला रहे हो, क्योंकि वो लॉजिक वाले हैं, पृथ्वी के से अटैच रहे इसलिए। और बुद्धि अणुओं से ही हम लोग हमारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें जानकारी चाहिए, सिर्फ कांति के ऊपर आप अपना ध्यान करो, हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते, कांति को नहीं देख सकते। इसीलिए देवी देवताओं को साकार रूप देने का मूल कारण बुद्धि अणुओं को शांत करने हेतु ही है। तो जब बाहर इस तरह है, अंदर भी उसी तरह हो रहा है। ऊपर कहे गए वाक्यों में बुद्धि अणुओं के लिए ही ये नामकरण वो माँ प्राण शक्ति करती है। वहाँ सूक्ष्म रूप में भी बुद्धि अणुओं को जब वो शक्तियां प्रदान करती है तब भी नामों की जरूरत है, और बाहर हम लोगों के लिए भी बुद्धि अणुओं के लिए चाहिए। बुद्धि को पार करके भावनाओं में अगर प्रवेश करोगे तो रूप गायब होकर सिर्फ कांति रह जाती है। रूप जब जब चाहिए, जब बुद्धि के लिए चाहिए, और शब्द भी तब भी चाहिए। बुद्धि को जब हम पार कर लेते हैं, भावनाओं में एंटर करते हैं, वो थोड़ा हाईएस्ट वाले हैं। इसलिए हमें हर मैसेज में अगस्त्य महर्षि, काल भैरव, सभी लोग कहते हैं भावनाओं को जगाओ, भावनाओं में देखो, इस तरह हमें हर मैसेज में मिलती है। बुद्धि को पार करके, यानी लॉजिक माइंड को पार करके भावनाओं में, यहाँ सिर्फ विश्वास रहती है भावनाओं में, अगर प्रवेश करोगे तो रूप गायब होकर सिर्फ कांति रह जाती, यानी प्रकाश रह जाता है। उसे भी पार करोगे तो रूप कांति के दशा भी बदलकर निर्मल, एकांत, निश्चल स्थिति सिद्ध हो जाती है। जब रूप भी नहीं है, वहां पर सॉरी रूप भी नहीं है और प्रकाश यानी कांति भी नहीं है, दोनों दशाओं को हम अगर पार करेंगे तो निर्मल, एकांत, निश्चल स्थिति सिद्ध होती है, जहां ऊपर कहे गए अचल स्थिति यानी स्थाणु के रूप में शिव के जैसा हम बन जाते हैं। श्री चक्र के ध्यान और साधना करते हुए महात्मा अगस्त्य महर्षि के कहे हर विषय का पालन करते हुए सावधानी के साथ 108 दिनों तक पूजा पूजा करने वालों को कई ज्ञान के कवाट खुल जाएंगे। ये कपाट खुल जाएंगे यानी कई दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे यानी ज्ञान अणुओं के दरवाजे खुल जाएंगे। जब हम लोग 108 दिनों तक महर्षि अगस्त्य जिस जिस प्रकार करने के लिए कहा है, जैसे ध्यान साधना करने के लिए कहा है, श्री चक्र की ध्यान साधना भी और इवनिंग का साधना भी उसी प्रकार जो जो कर रहे हैं 108 दिन तक करेंगे, उन लोगों को ज्ञान के कवाट खुल जाएंगे, ऐसा ज्योतिष स्वरूप ईश्वर जी कह रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से जान सकते हो, यानी अगर हम लोग अच्छी तरह कर रहे हैं, हम जान पाएंगे कि हमारे ज्ञान बढ़ रही है। उसके बाद परमात्मा के प्रति आपके विचार पूरी तरह बदल जाएंगे। पहले हमारी धारणा कुछ और रहती थी, अब कुछ और धारणा है। जब हम 108 दिन पूरा करेंगे अच्छी तरह, तो हमारे भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अपना विचार दूसरा होगी। ज्योति स्वरूप शिवांश सिर में बंदी नहीं होगी, लेकिन जीवाणु के घोंसले में स्थित बिंदु स्थान से निकलकर बाहर आकर लाइट ब्रिज के शिखर पर कांति का प्रसार करके आपके अंतर यात्रा में मदद करेगा। यानी ये ज्योति स्वरूप शिवांश हर शिवांश की तरह अंदर बंदी नहीं बनेगी। जैसे कुछ प्रत्येक शिवांश है, अग्नि स्वरूप शिवांश भी वो अंदर नहीं बंदी बना सकती प्राण शक्ति। इसी तरह ज्योति स्वरूप शिवांश को भी वो बंदी नहीं बना सकती, वो बंदी नहीं होंगी, लेकिन ये काम करेंगे
जो जीवाणु के घोंसले में स्थित बिंदु स्थान से निकल जाएंगे। जैसे ही प्राण शक्ति अंदर जाएगी, ये एक एक शिवांश वहीं से बिंदु से निकल रहे हैं, वैसे ही ये भी बाहर निकलेंगे और बाहर आकर लाइट ब्रिज में जाएंगे। वहां अग्रभाग तक, शिखर तक जाएंगे। शिखर तक अपना कांति प्रसार करेंगे और वो कांति हमारे अंदर पूरी तरह फैल कर ये रक्त में नहीं मिल जाएंगे। हर आम शिवांशों की तरह रक्त में, हमारे खून में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इनका कांति प्रसारण लाइट ब्रिज तक आगे भी आएगी और हमारे अंतर यात्रा, यानी हम अंतर्मुख होकर अपने अंदर की यात्रा में ये मदद करेंगे। वैसे ही अंतर यात्रा क्या है? अब हर बार अंतर्मुख होकर यात्रा करो ऐसा कहते हैं। अंतर यात्रा क्या है? इसका डेफिनेशन दे रहे हैं अच्छी तरह। मन रूपी श्वास को, अर्थात प्राण शक्ति को, प्राण यानी ज्योति स्वरूप अग्नि को जगाकर सिर के अग्रभाग तक यात्रा करके उसे स्पर्श करना ही अंतर यात्रा कहलाती है। यानी यहाँ पर मन रूपी श्वास, यानी श्वासों में जब हम मन लगाते, श्वास ही मन बन जाती है। उसके साथ हम ट्रैवल करके प्राण शक्ति तक पहुंच जाते हैं, पीनियल ग्लैंड तक। वहां प्राण शक्ति को, यानी प्राण यानी ज्योति स्वरूप, यहाँ प्राणों की अग्नि जगाएगी, ज्योति जला के उस ज्योति को हमारे श्वास रूपी मन को साथ में ले जाकर, उस अग्नि को ले जाकर सिर के अग्रभाग तक, कपाल द्वार तक हमें ले जाना है। वहां जब हम स्पर्श करेंगे, छुएंगे, उसी को अंतर यात्रा कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन ज्योति स्वरूपा शिवांश हमें दे रहे हैं। शून्य जहाँ कुछ नहीं है, यानी शून्य प्रदेश है, वहां मन को संघनन होना है। अंतरंग आंतरिक शून्यता को दर्शाती है और अंतरंग मन को भी सूचित करता है। यहाँ अंतरंग यानी दो दो होता है। हम बोलते हैं हम, मेरे अंतरंग में विचार चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अंतरंग का अर्थ है मन। मन में ही विचार चलते हैं, तो इसलिए इसका मतलब मन को भी अंतरंग कहते हैं। और आंतरिक शून्यता जो वाक्यूम होती है, उसको भी अंतरंग कहते हैं। इसीलिए अंतर यात्रा में अंतरंग यात्रा इसलिए कहते हैं, उस शून्य की बात कह रहे हैं। अंतरंग आंतरिक शून्यता को दर्शाती है और अंतरंग मन को भी सूचित करता है। ज्योति की ओर मन को ले जाकर उस ज्योति से एकीकार होना ही संपूर्ण मुक्ति कहलाती है। यहाँ प्राण शक्ति रूपी प्राण ज्योति जगाकर प्राण शक्ति के साथ मन को जोड़कर हम श्वास लेते हैं, वही प्राण शक्ति है। और जीवाणु के घोंसला तक, पीनियल ग्लैंड तक हमें आना है। वहां प्राण ज्योति को जगाना है, उसको ले जाकर उसके साथ साथ चलकर प्राणों के साथ कपाल द्वार तक, जब वहां पर जो शून्य प्रदेश है, वो अंतरंग, हमारे अंतर के अंतरंग, वो वहां छूना है। यानी ये ज्योति उस ज्योति से मिलाना है। उस वाक्यूम में जो ज्योति है, यानी परमात्मा है, आत्मा है, उससे जोड़ना है। उसी को मुक्ति कहते हैं। ज्योति से एकीकार होना ही संपूर्ण मुक्ति कहलाती है। मैं श्री ज्योति स्वरूप मन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता हूँ। जब मन के सूक्ष्म वायु तत्व प्रकाश की ओर गति करते हैं, यानी चलते हैं, तो मानव जीवन दिव्य हो जाता है। मैं उन प्रिय मानव आत्माओं के मस्तिष्क में लीन होने का प्रयास कर रहा हूँ, जो श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं। अंदर की कांति को बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। इस समय मैं अगर पिघल भी गया तो भी आपके रक्त में मिल नहीं सकूंगा। जैसे मैंने ऊपर कहा है, ये रक्त में नहीं मिलेंगे, लेकिन हर आत्मकण क्या कर रहे हैं, बाहर आकर पहले पिघल जाएंगे, प्राण शक्तियों के ऊष्मा से पिघल जाएंगे। जो जो एक एक माँ अंदर संघनन हो रही हैं, अंदर बिंदु में प्रवेश कर रहे हैं, आग में, जो आग, जो यज्ञ के आग है, उसके अंदर वो चल रही हैं, तो अपनी ऊष्मा शिवकणों को दे रहे हैं। और
शिवकण पिघल कर हमारे रक्त में मिल रहे हैं, ये चल रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जो अग्नि स्वरूपा है और अरुणाचलेश्वर है, इस तरह की आज के ज्योति स्वरूप ये जो शिवांश है, ये ट्रैप्ड भी सोल पार्टिकल्स नहीं है, ये ट्रैप नहीं होंगे और रक्त में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अदर इनका अदर कार्य करते हैं, अन्य कार्य करते हैं। इस समय मैं अगर पिघल भी गया तो भी आपके रक्त में मिल नहीं सकूंगा। उसके बदले में आपके नया जीवाणु के घोंसले, आपको अगर याद है तो आपने ठीक से मैसेज पढ़ लिया हो, तो अरुणाचलेश्वर ये पीनियल ग्लैंड में बनूंगा करके बोला है, यानी प्राण शक्ति के जो जीवाणु के घोंसला के रूप में मैं बनूंगा, क्योंकि प्राण शक्ति वहां से निकल कर संगनन बिंदु में हो रही है, तो इसलिए वहां खाली है। तो अरुणाचलेश्वर खुद स्वयं वो जीवाणु के घोंसला बन गए हैं, और ये ज्योति स्वरूप ये कह रहे हैं उसके बदले में आपके नया जीवाणु के घोंसला, यानी अरुणाचलेश्वर अब जीवाणु के नया घोंसला बना हुआ है, तो बन रहे हैं। अब पूरी तरह वो बनने में टाइम लगता है। नया घोंसले में विराजमान होकर अखंड ज्योति के रूप में प्रकाश फैला दूंगा, यानी वो वहां के अखंड ज्योति बन जाएंगे, और वहां से वो पूरी तरह प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैला देंगे, ताकि हमारे बाहर भी हमारी जिंदगी भी प्रकाशवान हो जाएगा। रात में चमकने वाले जुगनू के समान मैं वह शक्ति बनूंगा जो आपके जीवाणु के घोंसले में स्थित अंधकार को दूर करके, क्योंकि प्राण शक्ति चली गई तो अंधकार तो होगा, वो ऊष्मा ऊष्मा शक्ति है, माँ आदिशक्ति है, वो तो चली गई बिंदु स्थान में, तो अंधकार होगा, तो ज्योति स्वरूपा वहाँ दिव्य ज्योति बनेंगे, अखंड ज्योति, और अंधकार को दूर करेंगे। अंधकार को दूर करके प्रकाश प्रदान करने वाला शक्ति बनूंगा। आत्म कणों के कांति को देखने के लिए सहायकारी कांति के रूप में भी विकसित हो जाऊंगा, यानी ये हमें अंधकार दूर करके प्रकाश देंगे अंदर, और भी करेंगे। आत्मकण जो एक एक दिन हर एक दिन निकल रहे हैं, उनकी कांति, यानी उनके जो आत्मकणों के असली प्रकाश, यानी आत्म प्रकाश को देखने के लिए हमें तो देखना नहीं आता, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी ये सहायकारी बनेंगे, क्योंकि एक ज्योत जलाएंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, और ये स्वयं एक शिवांश है, आत्मा के बीज कण है, तो ये जब जगेंगे अन्य आत्म कणों के कांति भी हम देख पाएंगे, क्योंकि मेरे तत्व शीतलता प्रदान करने वाली होती है। ये ऐसा अन्य आत्म कणों के कांति हमें कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए दिखा पाएंगे कि इनका शीतलता प्रदान करने वाला तत्व है इनका, इसलिए उस शीतल ज्योति में ही हम अन्य शीतल तत्व वाले पारे के कण, यानी आत्मा के कणों के प्रकाश हम देख पाएंगे। एक पारे के कण हमेशा कांति को ही उत्सर्जित करती रहती है, लेकिन ज्योति स्वरूपा आत्मकण बिना उष्म बिना अग्नि के महान शक्ति वाला है, यानी सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश देंगे ये। यहाँ अग्नि नहीं होती जैसे अग्निश्वर में होती है, ऊष्मा नहीं होती है, दोनों नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कांति ही उत्सर्जित करती है ये कण। जैसा अग्निश्वर पारे कण अग्नि सहित कांति अपने अंदर रखता है, उसी तरह मैं ज्योतिश्वर कण बिना अग्नि का कांति को ही प्रकट करता हूँ। मेरा तत्व शीतल तत्व है। आपके सिर के केंद्र में जो जीवाणु का घोंसला है, जब वह पिघल कर नया घोंसला बन जाएगा, तब मैं वहां हमेशा के लिए स्थित होकर प्रकाश फैला दूंगा। अब दोबारा ये ही बता रहे हैं। अब वो अरुणाचलेश्वर हमारे जीवाणु का घोंसला बन रहे हैं, वो प्रक्रिया चालू है। जब ये पूरी तरह घोंसला नया घोंसला बन जाएगी, वहां ये कह रहे हैं मैं जाकर वहां हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगा और पूरी तरह प्रकाश फैला दूंगा, यानी हम जब तक जिंदा है उसके बाद भी ये हमारे आत्म पीनियल ग्लैंड के अंदर बैठकर, जब तक हम धरती पर है ये अंदर प्रकाश फैलाते ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पीनियल ग्लैंड में परमानेंट अखंड ज्योति बन जाएंगे।
तब आप अंधेरे में भी आपके अंतरंग से रोशनी प्रसारित होते हुए देख पाएंगे। यह पता नहीं कैसे होगा। अंधेरे में भी मतलब अंदर के अंधेरे या बाहर के अंधेरे पता नहीं, उसमें भी अंतरंग से रोशनी प्रसारित होते हुए, यानी हमारे अंतर मन से, अंतरंग से, जहाँ वाक्यूम है ब्रेन कपाल द्वार में, वहां से प्रकाश फैलेगी, वो भी आप देख पाओगे करके। जैसे भगवान लोगों के पीछे एक आभा होती है, प्रकाश, ये वो ही प्रकाश है, ये ज्योति स्वरूपा का ही ये रोशनी है। ऐसे हमें भी मिलेगी करके वो बोल रहे हैं, आप भी देख पाओगे, ऐसा कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को आपके वाक यानी बोल, सोच और कार्य के द्वारा कांति फैलाओगे। यानी हम जो बोलते हैं उनके, हमारे वाणी में भी प्रकाश होगा, हमारे सोच में भी प्रकाश होगा, और हम जो काम करते हैं उसमें भी कांति होगी। तो वाक, सोच, वाक और कार्य, ये तीनों से हम अपने आसपास के लोगों में कांति फैलाएंगे हम, ऐसा भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं। जब ज्योति स्वरूप कण पिघलना शुरू करेगी तो सबसे पहले आपके विचारों में बदलाव आएगा, ये आपको जानना होगा। क्योंकि इसके अंदर निक्षिप्त आम्ल रस मीठे सुगंध युक्त होती है, यानी जो अम्लीय रस स्राव होती है, अंदर इसके अंदर निहित होती है, निक्षिप्त होती है, ये ज्योति स्वरूपा कण के अंदर, ये मीठे सुगंध वाला है। इसकी वजह से विचारों को प्रगाढ़ शांति मिलती है। इस आम्ल का ये सुगंध, मीठे सुगंध की वजह से हमारे विचार विचारों को बहुत शांति मिलती है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब मैं पिघलना शुरू करूंगा तो आपके विचारों में बदलाव आएगा, क्योंकि इसके अंदर निक्षिप्त आम्र रस मीठे सुगंध युक्त है। इसकी वजह से विचारों को प्रगाढ़ शांति मिलती है, और मेरे कांति तत्व अनावश्यक आम्लीय स्रावों को बंद भी कर देती है। यानी जब प्राण शक्ति काम करती थी अब तक, शायद अब भी कर रही है, पूरी तरह अब वो अंदर चली गई नहीं, पता नहीं। लेकिन अब ये लोग, शिवांश लोग काम कर रहे हैं, प्राण शक्ति काम नहीं कर रही है। तो जब प्राण शक्ति काम करती थी तो अंदर की प्रक्रिया, एक फैक्ट्री में जब काम चलती है तो अन्य विषैले पदार्थ सारे इकट्ठा होकर ड्रेनेज में जाती रहती। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी कई मैसेजेस में हमने पढ़ा है कि जब प्राण शक्ति जाकर आत्मा से वो कांति प्राप्त करती है, और वो कांति को ईंधन के रूप में बदल कर हम एक एक अणु को देती है, तब बहुत सारे अंकित मुद्राएं, संचित कर्म आ जाती हैं, उसमें इम्प्रिंट हो जाती हैं, और विषैले तत्व, टॉक्सिन्स निकलती हैं, ये सब हमने सुना है। अब ये सब ये बंद कर देंगे। इसकी वजह से विचारों को प्रगाढ़ शांति तो मिलती है, और मेरे कांति तत्व अनावश्यक आम्लीय स्रावों को, जो पहले होता था, जो हो चुका है, इकट्ठा हो हुआ है, उनको बंद भी कर देती है। उत्तम आम्ल रस जीवाणु के घोंसले से बाहर स्रावित होगी। यानी अब से जीवाणु के घोंसले में ये रहेंगे अखंड ज्योति बनकर, वहां से अब ऐसे वैसे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, ये बंद कर देंगे, और उत्तम आम्लीय रस घोंसले से, जीवाणु के घोंसले से बाहर स्रावित होगी, जो मीठे सुगंध युक्त है। ज्योति स्वरूप कण आपके सिर के केंद्र में स्थित होकर कांति को उत्सर्जित करेगी। आप अपने विचारों को अंदर भेजकर, यानी हम अपने विचारों को इकट्ठा करके मन को अंदर भेजेंगे। आपके सिर के केंद्र में एक ज्योति को जलते हुए ध्यान से देखिए। पूरे ध्यान से जब देखेंगे तो वह ज्योति का कांति महान कार्यों को करते हुए भी जान पाएंगे। यानी हम अपने पीनियल ग्लैंड में मन लगाकर पूरे ध्यान से, एकाग्रता से जब देखेंगे, विचारों को एकत्रित करके वहां पर करेंगे, देखेंगे, तो वहां एक ज्योत जल रही होगी, और वो महान कार्य भी, ये सब, ये अच्छे आम्ल रस को बाहर निकालना, स्रावित करना, और गंदे आम्लीय रस को बंद करना, ये सभी आप देख सकते हैं, ऐसा ज्योति स्वरूप कण कह रहे हैं। कई कर्म के छापे
को भी निकाल देती है, यानी इम्प्रिंट संचित कर्मों को भी वो निकाल देती है। प्रोटीन नामक शक्तियाँ, यानी वहाँ पर एक सॉफ्ट टिश्यूज, प्रोटीन टिश्यूज रहते हैं, जिनके ऊपर ये छापे होती हैं। हमारे कर्म के सारे छाप वहाँ अंकित हो जाते हैं। संचित कर्म जो भी है, या कोई भी हमारी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, निराशा, सब चीज वहाँ अंकित होती है। इनको इनके अंदर प्रोटीन के ये चिपचिपाहट होती है, तेल की तरह ये चिपकी वाले चीज होती है ये प्रोटीन, सॉफ्ट टिश्यूज। तो इसीलिए वहाँ अपने ये सारे इच्छाएं और जो इच्छाएं नहीं पूरा होती वो सभी कर्म वहाँ पर अंकित हो जाते हैं, वो छाप रह जाती है। तो चिपचिपाहट है तभी, ये चिपचिपाहट को आसानी से निकाल देती है। ये जो इनके अंदर से जो निकल रही है, वो ये इनकी वजह से ये कई कर्मों के छापों को निकाल देती है, और प्रोटीन नामक शक्तियों के चिपचिपाहट को भी आसानी से निकाल देती है। अपनी कांति से चिपचिपाहट को निकालना ही ज्योति स्वरूप कण का लक्षण है। इनका एक लक्षण ये भी है, आपके सिर में अगर ज्योति स्वरूप कण पिघल जाती है तो एक तरह की सुगंध आपके चारों ओर घेरते हुए अनुभव कर सकते हो। फिर आपके बातों में मिठास आएगी, परिपक्वता आएगी, कार्यों में प्रकाश भरी होगी, औरों के जिंदगी में प्रकाश डालने वाले अच्छे कार्य भी आप करोगे। ये सभी कार्य घटेगा, यानी हमारे जिंदगी में ये सब घटेगा। मेरे निवास स्थान पिघल पिघल कर अंदर मिलने के समय तक जीवाणु के घोंसले भी प्रकाश का घोंसला बन जाएगा। यानी ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तब तक ये जीवाणु का घोंसला भी प्रकाश से भर जाएगा। यानी जब ये पूरी तरह पिघल कर पूरा अखंड ज्योति जब बन जाएंगे घोंसले में, जीवाणु के घोंसले में, पीनियल ग्रंथि में, तब ये प्रकाश इतना भरेगा कि जीवाणु के घोंसले नहीं दिखेगी, वो कांति के घोंसला बन जाएगा। तब मेरा कार्य में भी परिवर्तन आएगा। जब इनका कार्य पूरी हो जाती है, एक एक शिवांश का इनका कार्य में बदलाव आ जाती है, दूसरे कार्य ये ले लेते हैं। मेरा कार्य तब परिवर्तन हो जाएगी। पिघल कर बाहर आने वाले मेरे आम्लीय कांति तत्व आपके सिर को पार करके बाहर आएगी। हो रहे उन्नत परिवर्तनों को ग्रहण करके, समझ के, सभी को कांति प्रदान करते हुए जीवन व्यतीत कीजिए। यानी हम अपने तक सीमित नहीं करके हमारे अंदर जो प्रकाश है चारों ओर सभी जीवों के लिए फैलाना है। ऐसा जीवन व्यतीत कीजिए करके वो कामना कर रहे हैं श्री ज्योति स्वरूप ईश्वर जी। श्री ज्योति स्वरूप के प्रकाश भरा परिपूर्ण आशीर्वाद